रमो हरिहंतारम् रमो सेतारम् रमो आयरीयाणम् रमो वज्रायाणम् रमो लोके सव्वसानूरम्। अभी हमारी मंगल शासन वन का हमारा आज एक नया चैप्टर शुरू हो रहा है जिसका नाम है कर्म सिद्धांत। आपने सुना है कर्म सिद्धांत, कर्म क्या होते हैं, है ना। कर्म बंधते हैं, कर्म का उदय आता है। जनरली आपने ये हमारे क्लासेस में, हमने कभी मंदिरों में स्वाध्याय किया होगा तो ये हमने सुना होगा कि ऐसा करने से ये कर्म बनता है, ये करने से ऐसा कर्म बनता है। शुभ कार्य करते हैं, शुभ भाव करते हैं तो पुण्य बंधता है, पाप भाव करते हैं तो पाप बनता है, अशुभ कर्म बंधते हैं, है ना। तो वास्तव में हम अगर यदि देखें और हम किसी दूसरी, जैसे देखा जाए तो हम अपने जैन दर्शन, मतलब एक जैन फिलॉसफी जिसको हम कहते हैं बाहर से, और दूसरे धर्मों की फिलॉसफी, दूसरे धर्मों का जो दर्शन कहा जाता है, उससे यदि हम कंपेयर करते हैं तो ये कर्म सिद्धांत ही एक ऐसा सिद्धांत है जो सिर्फ और सिर्फ जैनिज्म के पास है। और ये कंसेप्ट ऐसा है जो बाकी धर्मों से हमको अलग करता है। दूसरे धर्मों में ये तो कहा गया है अच्छे काम करने से पुण्य बनता है, बुरे काम करने से पाप बनता है, ये तो हर कोई कहता है। पर वास्तव में कर्म सिद्धांत क्या है ना, क्यों है, कहाँ बंधते हैं, कैसा होता है, क्या काम होता है, किसके कारण से बनते हैं, कैसे बंधते हैं, कैसे छूट सकते हैं, किस कारण से छूटते हैं, क्या करें हम कार्य जिससे कर्म बंधन छूट सकता है। तो ये सारी क्वेश्चंस का आंसर सिर्फ और सिर्फ जैन धर्म के पास है। जिसको, जैसे आपने सुना होगा जैनिज्म में या हमारे जैन सिद्धांत में, जैन आगम में चार अनुयोग होते हैं। कौन कौन से अनुयोग होते हैं? प्रथमानुयोग, है ना, कर्णानुयोग, चरणानुयोग और द्रव्यानुयोग। तो ये जो कर्म सिद्धांत है ये कर्णानुयोग का पार्ट है ना। ये कर्म सिद्धांत किसका है? ये कर्णानुयोग का पार्ट कहलाता है। ठीक है। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम कुछ क्वेश्चंस को रेज करेंगे पहले, है ना। हम अंडरस्टैंडिंग समझें, पहले हम पहले अंडरस्टैंडिंग बनाएंगे इस चैप्टर को पढ़ने से पहले। फिर हम चैप्टर की जो चीजें हैं उसमें हम फिर आगे बढ़ेंगे, रीडिंग करेंगे। पर जो कंसेप्ट जो इस चैप्टर के पहले का हमें जो चाहिए, पहले वो हमें क्लियर करना है, फिर हम चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। ठीक है। इसमें आप सब लोग जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछें, है ना, मैं चाहता हूं आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पूछें, नहीं समझ में आए वापस पूछें। क्योंकि अगर ये चीजें क्लियर नहीं होंगी तो आगे की चीजें उल्टी समझ में आएंगी, समझ में नहीं आएंगी, या अगर आएंगी भी तो हो सकता है गलत समझ में आए, है ना। तो बहुत सावधानी से, और बहुत, मैं ट्राई करूंगा कि बहुत सरलता से और आपको एक क्लियर वे में चीजें समझ में आए। ठीक है। समझ में आता है आपको? तो हमारा जो नया चैप्टर है ना, उसको शुरू करने से पहले हमको ये क्वेश्चन समझने हैं। हम्म, हमें ये समझना है कर्म सिद्धांत का चैप्टर। ठीक है। तो प्रथम में प्रथम ये हमको समझना है कि पहले हम क्वेश्चन रेज करते हैं, फिर इस पे एक एक पे आंसर आएंगे। तो हमारा क्वेश्चन है कि कर्म बंधन, है ना, ये कर्म बंधन क्या होता है? पहला क्वेश्चन।
बंदर आश्रव भी है। अभी आंसर नहीं पूछ रहा हूं मैं, क्वेश्चन रेज कर रहा हूँ, है ना। क्वेश्चन को पहले समझेंगे कि क्वेश्चन क्या क्या है। आपको अगर उत्तर आता है तो पहले सारे क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम उत्तर को क्वेश्चन आंसर करेंगे आपस में, कि कितनी आपको पहले अंडरस्टैंडिंग है। फिर हम कंसेप्ट इन इन क्वेश्चंस का एक एक करके आंसर भी ढूंढेंगे। ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि कर्म बंधन क्या है। दूसरा क्या है क्वेश्चन, कि कर्म बंधन क्यों होता है। मैंने शॉर्ट में लिख रहा हूं, है ना। कर्म बंधन कहाँ होता है ना। इसको हम बोल सकते हैं किसको होता है। और चौथा है क्वेश्चन के कर्म बंधन से कैसे छूट सकते हैं। नहीं, कर्म बंधन तो जाना, पर कर्म बंधन से छूटने का उपाय तो पता हो हमको। ठीक है। ये पहले क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, क्या क्वेश्चन है ये, कर्म बंधन है वो क्या है। पहली चीज हम समझ रहे हैं कि कर्म बंधन क्या है। दूसरा, क्यों होता है हमें कर्म बंधन। और दूसरा, कहाँ होता है या किसको होता है। और उसको कैसे छूट सकते हैं। क्वेश्चन क्लियर है, सिंपल क्वेश्चंस हैं। ठीक है। चलिए, पहले क्वेश्चन का मैं चालू करूंगा तीसरे क्वेश्चन से। ठीक है। कि कर्म बंधन कहाँ होता है या किसको होता है। जीव को होता है कि शरीर को होता है। किसको होता है कर्म बंधन, कौन आंसर देगा। जीव को होता है। जीव को होता है। और कोई आंसर बोल रहा हो शरीर को होता है। नहीं भैया जी, जीव को ही होता है। जीव को होता है। ठीक है। और किसी का कोई डिफरेंट आंसर तो नहीं है। चलिए ठीक है, एकदम करेक्ट आंसर है कि किसको होता है। हमने बोला, क्वेश्चन पूछा कि कर्म बंधन किसको होता है। तो आपने उत्तर क्या दिया कि जीव को होता है, बिल्कुल सही है। अब क्वेश्चन होता है कि जीव को तो कर्म बंधन होता है, पर जीव में किसको बंधन होता है। द्रव्य को बंधन होता है, गुण को बंधन होता है, कि पर्याय को बंधन होता पर्याय को। है। पिताजी ने बोला पर्याय। मैंने जी हाँ ना नहीं, पता पता है क्या। पर्याय को ही होता है भैया जी, क्योंकि प्रारब्ध में किए हुए कर्मों का जो वो होता है वो सब पर्याय से ही तो अरे होता वो है। पर्याय वो होता है तो वो हो जाता है, ऐसे थोड़ी आंसर चाहिए। प्रॉपर क्लीन लॉजिक। पर्याय को होता है, क्यों होता है। गुण और द्रव्य को क्यों नहीं होता। क्योंकि गुण और द्रव्य तो हम्म। एक अवस्था होती है जो कि समय के साथ। वो स्टेबल है। स्टेबल है, वो मैं सही है बात आपकी। उनमें कोई चेंजेस नहीं होते। ठीक है, सुनैना जो जी भी आपका उत्तर परिणमन होता है वो पर्याय में होता है। कैसे ये है। पर्याय है, ये तो पता है, पर्याय से ही पता चलता है ना क्या है क्या नहीं। क्या क्या पता चलता है पर्याय से। द्रव्य और गुण जो है, हाँ, क्वेश्चन क्या है, कुछ समझ में आया आपको। हाँ, होता किससे है ये कुछ है ना, तो पर्याय से ही होता है। मैंने बोला किसको होता है, द्रव्य को होता है कि गुण को होता है। पर्याय को होता है। पर्याय को। जीव की पर्याय को होता है, जीव द्रव्य को बंधन। आपका आंसर सही है, मैं काउंटर क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो।
जीव पे पर्याय। पर्याय में ही होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्याय में होता है तो कौन सी पर्याय को होता है? भैया जी एक बार क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए, ब्रेक हो रही है आपकी आवाज, मेरे यहाँ नेटवर्क थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, मैं बाहर हूँ एक्चुअली। हाँ, क्वेश्चन फिर आप रिपीट कर दीजिए। अगर आपकी आवाज हो रही है तो फिर आप रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, आप है ना? प्लीज बोल दीजिए, नहीं मैं तो क्लास तो बोल नहीं दूंगा, छोड़। बट मैं ऐसे क्या है, बार बार से ना फ्लो ब्रेक होता है, लोग, है ना? तो आप सुन लीजिए, अगर सुनने में नहीं बनता है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं रिकॉर्डिंग डालूंगा, आप रिकॉर्डिंग से सुन लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन क्या था कि कौन सी पर्याय को बंधन होता है, कौन सी पर्याय को, जीव की कौन सी पर्याय को कर्म बंधन होता है? शुद्ध व अशुद्ध पर, हाँ, शुद्ध या अशुद्ध पर्याय को। आप बताइए कौन सी पर्याय को होगा कर्म बंधन, शुद्ध शुद्ध, पर्याय, पर्याय को? शुद्ध प्लस अशुद्ध पर्याय। तो शुद्ध पर्याय को भी कर्म बंधन होता है क्या? शुद्ध को भी होगा। हाँ है, शुद्ध को भी होगा, हाँ दोनों को होगा। दोनों को होगा दोनों कर्म को ही बंधन। होता हाँ, अच्छा, केवल ज्ञान कौन सी पर्याय है, शुद्ध क्या अशुद्ध? केवल ज्ञान शुद्ध है। तो केवल है। ज्ञान को कर्म बंधन हाँ होगा क्या? पण पुण्य करे चाहे पाप, कर्म तो बनते ही है ना। नहीं, तो केवल ज्ञान की जो पर्याय है अनंत भगवान को, उनको कर्म बंधन होगा क्या केवल ज्ञान से? जब तक मोक्ष नहीं हो जाएगा भैया जी, जब तक तो बंद रहेगा ही, नहीं, मतलब वो तो चलेगा अलग ही। बात है, जब तक है तब तक अलग बात है, क्वेश्चन ये है कि कौन सी पर्याय को कर्म बंधन होगा। मनुष्य पर्याय में भैया, अच्छा, मनुष्य अशुद्ध त्रियंच, पर्याय में। मनुष्य पर्याय, त्रियंच पर्याय में कर्म बंधन नहीं होगा? नहीं होगा, होगा, उनको भी होगा। देव गति नर गति की पर्याय में बंधन नहीं होगा? होगा। होगा, चारों गतियों की पर्याय में होता है, पर वो जो पर्याय है ना, वो पर्याय अलग पर्याय है। अभी बात चल रही है कि जीव की कौन सी पर्याय में कर्म बंधन होगा। हम्म, धर्मिष्ठा जी बताइए। जी, अशुद्ध पर्याय। अशुद्ध पर्याय, बिल्कुल सही आंसर है कि अशुद्ध पर्याय में बंधन होगा कर्म बंधन। तो अशुद्ध पर्याय कौन कौन सी हैं? पुण्य पाप दोनों। नहीं नहीं, कौन से, अब बात आ गई कौन सी पर्याय, कौन सी पर्याय का मतलब है कि कौन से गुणों की पर्याय है। अशुद्ध पर्यायों में भी अलग अलग गुणों की अलग अलग पर्याय अशुद्ध पर्याय होती हैं। तो उनमें कौन सी पर्याय हैं जिनमें कर्म बंधन के कारण कर्म बंधन होता है? आइडिया है, नहीं आइडिया है, मना कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं क्लियर करूँ। धर्मेश जी ने मना कर दिया, बाकी किसी को आंसर पता है ये? नहीं, नहीं, नहीं पता है। नहीं पता, चलो कोई दिक्कत नहीं। मुझे भी नहीं पता। चलिए, अभी तो आप ये क्लियर कर रहे हैं, ये ध्यान में रखिएगा कि जो जो हम एक स्टेप बाय स्टेप बिल्डअप कर रहे हैं ना, उन चीजों को आप नक्की करके चलना, ऐसे डाउट में मत रखना कि अशुद्ध पर्याय में भी कर्म बंधन होता है, शुद्ध पर्याय में भी कर्म बंधन। ये एकदम गलत अंडरस्टैंडिंग है ये। देखो, अगर लॉजिक समझो आप, देखो किसी भी चीज को हम समझ रहे हैं ना, जैन धर्म बहुत लॉजिकल है, हवा में बातें नहीं करता। आप ये समझो, यदि शुद्ध पर्याय से भी कर्म बंधन होगा तो फिर संसार से कैसे छूटोगे? यदि सम्यक दर्शन से भी आपको कर्म बंधन होगा तो फिर आप संसार से कैसे, संसार का तो कभी नाश ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि शुद्ध पर्याय से भी कर्म बंधन हो रहा है। फिर कर्म से छूटेंगे कैसे फिर? लॉजिक पकड़ में आ रहा है आपको सुनैना जी? है? आ गया भैया जी। कि जहर से तो मरण होता ही होता है, या मतलब सॉरी, जहर छोड़ो,
मतलब कोई इनकम टैक्स की चोरी करे तो उसे तो पेनल्टी लगेगी ही लगेगी, सही तरीके से इनकम टैक्स भर रहा है उसको भी पेनल्टी लगेगी। ये तो गलत हो गया ना। हाँ, पॉइंट समझ में सही। आया? आगे। तो हमको भी, हम देखो कोई चीज यदि आपको याद भी नहीं रहती कोई प्रॉब्लम नहीं, पर यदि आपके लॉजिक क्लियर है, यदि आपके बेसिक्स क्लियर है ना, तो भी आप उस चीज का सही आंसर दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आप हमेशा क्लियर रखना कि शुद्ध पर्याय से कभी कर्म बंधन नहीं होता। शुद्ध पर्याय हमेशा स्वाभाविक पर्याय होती है। स्वाभाविक पर्याय कभी भी कर्म बंधन का कारण नहीं होगी। यदि वो भी कर्म बंधन का कारण होगी तो फिर हम संसार से कभी नहीं छूट सकते। ठीक है, तो ठीक। यदि भी शुद्ध पर्याय की बात होगी तो इसका मीनिंग ये होगा कि वो जो शुद्ध पर्याय है उसके कारण से कर्मों का नाश हो रहा है, उसके कारण से हम कर्म से छूटेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब वापस आते हैं, क्या बोला था कि भैया जीव। जी, एक मिनट एक डाउट है। द्रव्य गुण पर्याय में से आप पूछे कि किसको होता है, तो पर्याय, तो अपन द्रव्य को क्यों नहीं बोल रहे हैं? द्रव्य में ही तो जीव आ रहा है ना, हाँ, तो अब जीव मैं को ही आता तो हूँ, उस पे कारण ही बन। आता हूँ, उस पे ही आता हूँ। देखिए, जो द्रव्य है ना, जैसे अभी अमिता जी ने भी आंसर दिया था, द्रव्य और जो गुण है ना, हाँ, द्रव्य गुण अनचेंजेबल है, उनमें चेंज नहीं आता। ठीक है, हाँ, तो यदि हम कंपेयर करें, क्या कंपेयर करें, सिद्ध भगवान का द्रव्य और गुण और हमारे द्रव्य और गुण कंपेयर करेंगे तो दोनों सेम है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। इसलिए इसी रीजन से हम बोलते हैं कि भगवान में और हमारे में कोई अंतर नहीं है। क्यों? वो भी जीव द्रव्य है, हम भी जीव द्रव्य है, उन्होंने में भी अनंत गुण है, हमारे में भी अनंत गुण है। यदि द्रव्य और गुण कर्म बंधन के कारण होंगे तो फिर सिद्ध भगवान को भी कर्म बंधन सिद्ध हो जाएगा, परंतु वहां नहीं है। हाँ, पकड़ में आ रहा है? जी। जी भैया। गुण और जो द्रव्य है वो शुद्ध पर्याय के कारण है, क्योंकि जो पर्याय अपने द्रव्य को अपने गुणों का आश्रय लेती है, अपने शुद्ध आत्मा का आश्रय लेती है, तो वो पर्याय शुद्ध होती, वो कर्मों का नाश करती। द्रव्य वास्तव में यदि हम देखें तो वो द्रव्य ना तो कर्म बंधन का कारण है और ना वो कर्म से छूटने का भी कारण है। वो जो पर्याय आत्मा का आश्रय लेती है वो कर्म से छूटने का कारण है। जो पर्याय अपनी आत्मा का आश्रय नहीं लेती, अपने को शुद्धात्मा नहीं जानती, वो कर्म बंधन का कारण है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं अशुद्ध पर्याय, है ना। बंधन किसको हो रहा है? जीव को। जीव में भी किसको होगा? कि अशुद्ध पर्याय, है ना। अशुद्ध पर्याय में भी क्या है? अशुद्ध पर्याय में हम देखेंगे कि जो कहना चाहिए कि हमारा जो मिथ्या, क्या मिथ्या श्रद्धा, मिथ्या श्रद्धान, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र, ये है वास्तव में कर्म बंधन के कारण। ठीक है, समझना। अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट आ रहा है। यहाँ पे ट्विस्ट क्या आ रहा है कि जो कर्म बंधन है ना, वो इसमें भी नहीं बंधते, इन पर्यायों में भी नहीं बंधते वास्तविक। अभी सुनना क्या समझाया जा रहा है। मैं दूसरे कलर में लिखूं। इसको आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्या बोल रहे हैं। भी तो बोला कि इनको बंधते हैं, और अभी बोल रहे हैं कि नहीं बंधते। बड़ा कंफ्यूजिंग है। अब मैं समझाता हूं। देखो,
जो कर्म है ना, जो कर्म है ना वो है मूर्तिक द्रव्य। कर्म क्या है? मूर्ति। और आत्मा या हम कहें जीव, ये क्या है? अमूर्त। ये अमूर्तिक। ठीक है, कर्म क्या है? मूर्तिक, मूर्ति। आत्मा और जीव। और ये अमूर्तिक। तो जैन धर्म क्या सिद्धांत बोलता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कोई इफेक्ट नहीं डालता। मूर्तिक द्रव्य में के साथ ही संयोग करेगा, और वो अमूर्तिक द्रव्य को कोई भी किसी भी तरीके से उस पर इफेक्ट नहीं डाल सकता। ये जैन धर्म का अटूट सिद्धांत। भैया कर्म मूर्तिक कैसे हैं? क्यों? कर्म पुद्गल द्रव्य नहीं है। कर्म क्या है? पुद्गल द्रव्य है है ना। तो, लेकिन हाँ तो पर भाव पर वो सिद्धांत। दिखते तो नहीं है। अरे तो आपको नहीं हृदय में आता है तब। दिखती है कि वो पूर्ण मूर्तिक नहीं है। पर कर्म होते तो सारे भावों से है ना भैया जी। भाव ही नहीं होंगे तो फिर कर्म कैसे होंगे? कर्म होंगे नहीं, वो तो है। आ रहे हैं, देखो अभी आ रहे हैं, एक सेकंड। अभी पहले अमिता जी का क्वेश्चन का आंसर। कर्म है ना मूर्तिक, लॉजिक समझा। जो पुद्गल द्रव्य है ना, पुद्गल द्रव्य की भी अलग अलग कैटेगरी होती है। स्थूल, तो एक होती है स्थूल स्थूल, एक होती है स्थूल, है ना। स्थूल स्थूल में मतलब जैसे पहाड़ हैं, ऐसे हैं जिनको आप कुछ कर नहीं सकते, हिला भी नहीं सकते। फिर आते हैं स्थूल, जैसे जिनको आप तोड़ सकते हो, सब्जी आदि हैं, इन सब हैं ये, है ना। ऐसे ऐसी कैटेगरीज, है ना। तो एक आती है कैटेगरी सूक्ष्म। सूक्ष्म कैटेगरी क्या होती है? कि जैसे जो दिख नहीं सकती, आंखों के माध्यम से दिख नहीं सकती, पर बाकी इंद्रियों से देखी जा सकती, मतलब जानी जा सकती। जैसे स्मेल है, सेंट के परमाणु है, आपको दिख रहे हैं क्या? नहीं। या दुर्गंध के परमाणु है, नाली है, बदबू आ रही है, आपको दिख रहे हैं क्या? पर आप स्मेल से जान सकते हैं ये सुगंध, किसी ने एयर फ्रेशनर डाला है, या कहीं अरे यार ये नाली बदबू आ रही है आज, पता नहीं क्या। वो आपको दिख रहे हैं क्या आंख से? नहीं, पर आप उसके उससे जान सकते। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आपको दिख रही है यहाँ पे? ऑक्सीजन के परमाणु दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे, पर आपकी सांस चल रही है ना, ये इसका द्योतक है कि ऑक्सीजन है यहाँ। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो ऐसे उत्तरोत्तर उत्तर घटती जाती है चीजें, कि वो जरूरी नहीं आपको हर चीज जानने में आए। कर्म मूर्तिक होते हैं, ये केवल ज्ञान का विषय है। परमाणु बहुत छोटे होते हैं उसके, जो आंखों से, परंतु एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, मधु जी ने क्या बोला कि भावों से कर्म आते हैं, काम भावों से कर्म बनते हैं। सही बात है। अब उसी बात पे आ रहे हैं कि क्या रिलेशन है उसका। पहले में तो ये पक्का करना है कि जीव के भावों का, जीव के इन अशुद्ध मिथ्या ज्ञान चारित्र, जिसको हम दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं? अज्ञान मोह राग द्वेष। हम्म। क्या बोलते हैं? अज्ञान मोह। अज्ञान। राग द्वेष। एक यहाँ पे लिखते, तो ये अज्ञान मोह राग द्वेष है ना, ये जीव की सीमा के अंदर है। जीव की बाउंड्री में होते हैं ये। ठीक है, पर जो एक कर्म है ना, कर्म, ये पुद्गल की बाउंड्री है ये। और वह स्पेसिफिकली देखें तो किसकी बाउंड्री है ये?
किसकी बाउंड्री है, इस ये कर्म बंधते हैं, किसमें बंधते हैं, मैंने समझाया था, कार्मण शरीर। हमारे साथ कौन कौन से शरीर होते हैं? औदारिक शरीर है, कार्मण शरीर है, और कौन सा है, तेजस शरीर है, और आहारक नहीं, एक और मेरे आहारक नहीं है। आहारक का तो आहारक तो मुझे औदारिक। हाँ, औदारिक, तेजस, कार्बन, आहारक, वैक्रिक। चलो क्वेश्चन ये, मीनिंग ये समझिए कि कार्मण शरीर जो हमारे साथ है उसमें कर्म मत, पॉइंट ये है, ठीक है। हमारे साथ जो कार्मण शरीर है उसमें जाके कर्म बंधते हैं। तो क्या मीनिंग हुआ, देखिए, ये हम बाउंड्री बनाए, बाउंड्री एक एग्जाम्पल के रूप में। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आत्मा है, समझना अभी, ठीक है, ये आत्मा है। वैसे आत्मा तो इसको छोड़ो, ये आत्मा तो पूरी ही है, ये आत्मा की बाउंड्री समझो, ये आत्मा है, यहाँ पे शरीर है, तो यहाँ पे क्या होंगे, मोह, राग, द्वेष, इसके ऊपर अज्ञानता, इसके परिणाम ये आत्मा में होते हैं। और जो यहाँ पे कार्मण शरीर है उसमें कर्म बंधते हैं। ये चीज समझ में आ रही है पहले? अब इसमें क्या है कि अब ये जो आप बोल रहे हैं जिनवाणी में, तो ये लिखा है, क्या लिखा है कि भैया मायाचारी करोगे तो कर्म बंधन होगा, तो त्रियंज गति में जाओगे। बोलते हैं कि ज्यादा आरंभ परिग्रह के भाव करेंगे तो निगोध में जाओगे, शुभ परिणाम करेंगे तो देवगति में जाओगे। बोलते कि नहीं बोलते? तो ये तो जिनवाणी में लिखा है कि मोह राग द्वेष के भावों से कर्म बंधन होता है, वो हमारे साथ बंधते हैं। जिनवाणी में मतलब जो लिखा है वो बिल्कुल सही लिखा है, पर वहां पे एक लॉजिक लगाया है। क्या लॉजिक लगाया है कि ये जो काम हो रहा है ना, ये जो भाव हो रहे हैं, और ये कर्मों का है ना, इसको हम बोलेंगे कर्म वर्गणा। कर्म वर्गणा कार्मण शरीर में आके बंधती है, इसको बोलेंगे हम बंधना, ठीक है। तो दो कार्य हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, एक हो रहे हैं मोराग द्वेष रूप अशुभ परिणाम, और दूसरे साइड में कर्मों का कार्मण शरीर में बंधना। ये दो प्रोसेस हैं, परंतु एक ही समय में हो रही है, जो हमने पहली क्लास में पढ़ा था। ये क्या हो भैया रहे हैं, लेकिन अभी तो ये डिस्कस किया ना कि कर्म बंधन कहाँ होते हैं, तो वो आत्मा में होते हैं। अभी बात हो रही है कि कार्बन शरीर में होते हैं। बता रहे वो उसी भी लॉजिक में भी आ रहे हैं। पहले ये समझना है कि जो रिलेशन बोल रहे हैं ना कि आत्मा में बंध रहे हैं, आत्मा के भाव हो रहे हैं तो बंध रहे हैं, तो उसका मीनिंग समझ रहे हैं, उसी मीनिंग को समझा रहे हैं, है ना। तो पहला रीजन क्या है कि ये जो एक सेकंड, ये पूरा ना कट जाए, चलो ठीक है कट जाए। कहने का मतलब है ये जो बाउंड्री है, जो बाउंड्री है, बाउंड्री तो है, पर ये जो काम हो रहे हैं ना, ये अशुभ अशुभ भाव, अशुद्ध बोलेंगे, अशुभ नहीं, अशुद्ध भाव, और ये बंधना, ये दो कार्य हो रहे हैं, ठीक है। तो ये जो दो कार्य हैं,
कौन कौन से अशुद्ध भाव और क्या, कर्म बंधन। ये जो दो काम हो रहे हैं इनका है निमित्त नैमित्तिक संबंध। अब आप बोलोगे निमित्त नैमित्तिक संबंध क्या है और आप कंफ्यूज कर रहे हो। आपको अगर ये समझ में नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे समझो कि ये जो दोनों काम हो रहे हैं ये एक ही समय में एक साथ हो रहे हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल समझा था कि सूरज के उगने के टाइम पे कमल का खिलना। कोई भी कमल का खिलना, फूल का खिलना, तो सूरज ने खिलाया क्या, नहीं। फूल ने नहीं। सूरज को उगाया क्या, नहीं। नहीं। इंडिपेंडेंट काम है ना, परंतु एक ही समय में हुए तो ऐसे बोला जाता है कि सूरज ने फूल खिला दिया। पॉइंट समझ में आ रहा है। हम्म। ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है। निमित्त नैमित्तिक मतलब दोनों में एक समय में वही तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, लेकिन एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। एक ही समय में दो कार्य हो रहे हैं, ठीक है। तो जो उनका निमित्त नैमित्तिक पना है ना, कहने का मतलब जब भी आपको अशुभ भाव होंगे तब तब आपको अशुभ कर्म बंधेंगे, ये पक्का है। जब भी आपको शुभ भाव होंगे तो आपको पुण्य कर्म बंधेंगे, पर वो दोनों काम इंडिपेंडेंट है, ठीक है। एक बात। दूसरी बात क्या है कि जो ये जो कर्म बंधन हो रहा है ना, कार्मण शरीर, कार्मण शरीर और जीव का एक क्षेत्रावगाह संबंध है। क्या बोला, एक क्षेत्रावगाह संबंध समझते हैं क्या भैया? आज क्या बड़े 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 भारी भारी शब्द समझा रहे हो। एक एक क्षेत्राव ही जगह पे दोनों का होना, एक हाँ, ही एट अ प्लेस। कहने का मतलब ये है कि जो कर्म बंधन हुआ ना, तो इस यहाँ पे जो जिस क्षेत्र में आत्मा है, जिस क्षेत्र में आत्मा है उसी क्षेत्र में कार्मण शरीर है, या कहें उसी क्षेत्र में कर्म बंधन है, ठीक है। तो इस कारण से जब भी कर्म बंधन होगा तो ये बोला जाता है जीव में कर्म बंध गई। पॉइंट समझ में आया? नहीं आया समझ में? भैया जी, ये कार्बन शरीर एक बार और समझाइए। कार्मण शरीर तो समझा चुके ना आंटी जी, कि जहां पे कर्म बंधते हैं उस शरीर को कार्मण शरीर बोलते हैं, है ना। तीन शरीर की बात करी थी, औदारिक, है ना, तेजस, कार्मण, ठीक है। तो कार्मण शरीर में कर्म बनते हैं। तो जो कार्मण शरीर है ना, उसका और जीव के साथ एक क्षेत्रावगाह संबंध, ठीक है। तो जो अभी अमिता जी ने अभी जो क्वेश्चन पूछा था, कि अभी तो आप बोल रहे थे कि जीव में कर्म बंधते हैं, जीव के अशुद्ध पर्याय में कर्म बंधते हैं, तो उसका मीनिंग ये है, दो मीनिंग, कि जब जब अशुभ भाव होते हैं तब तब कार्मण शरीर में कर्म बंधेंगे, और कार्मण शरीर का जीव के साथ एक क्षेत्रावगाह संबंध है। कब से संबंध है? अनादि से। जब अनादि से कार्मण शरीर और जीव का संबंध है, इसका संबंध कभी नहीं छूटता। और जब तक मोक्ष नहीं होता
तब तक कार्बन शरीर जीव के संयोग में एक छात्र का संबंध में रहता। जब तक सिद्ध भगवान नहीं बनते तब तक कार्बन शरीर का जीव के साथ संबंध रहेगा। क्लियर होती है बात? तो इसीलिए थोड़ा ऊपर है कि जीव में कर्म बंधन हुआ, जीव के साथ कर्म बंध गए। साथ बंध गए का मीनिंग कि उस जीव के साथ जो कार्बन शरीर एक क्षेत्र का संबंध में है, वहां पे जाके कर्म बंधन हुआ। तो इसको शॉर्ट में बोल देते हैं कि जीव को कर्म बंध गए, जीव में कर्म बंध गए। पॉइंट समझ में आ रहा है? जैसे एक एग्जाम्पल है क्या, कि हम क्या बोलते हैं कि ऑटो को पैसे दे दिए, तो हम ऑटो को पैसे देते हैं कि उसमें जो आदमी बैठा है उसको पैसे देते हैं? ऑटो वाले को, आदमी, ऑटो वाले को। आदमी। ऑटो ऑटो अलग अलग हैं कि एक हैं? अलग अलग है। अलग अलग। ठीक है, बोला ऑटो को पैसे दे दिए क्या? नहीं, वो अलग बोलते हैं। समझ में आ रही है बात? वैसा वाला एक हम्म, कहना जनरल स्टेटमेंट है क्या, कि जीव को कर्म बंध गए। आप ऐसे करोगे काम तो आपको कर्म बंधन हो जाएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो अभी जो उत्तर हुआ आपका, वो हुआ कि कर्म बंधन क्या है। कर्म किसे बोलते तो हैं? किस किस का आंसर मिल गया, कौन बताएगा? कर्म बंधन क्या है, जीव की कौन सी पर्याय में कर्म बंध होता है, कर्म अरे ये बंधन क्यों तीनों होता चारों है। क्वेश्चन पूछे थे, उसमें कौन का आंसर मिल गया आपको? कर्म किससे होता है और कर्म बंधन क्या है। कर्म और बंधन क्या है, इसका आंसर मिल गया। हाँ, और किसको होता है ये भी हो गया, और क्या होता है ये भी हो गया। क्लियर, समझ में आया? आंसर का आंसर को डिफाइन कर। धर्मिष्ठा जी, आपको आंसर मिले ना, ये दोनों क्लियर है ना? हम्म, कर्म बंधन क्या होता है किसको और होता है। किसको कहाँ होता है। जी भैया। ठीक है। अब अब बात आती है सेकंड क्वेश्चन, मतलब थर्ड क्वेश्चन के हिसाब से, कि कर्म बंधन क्यों होता है। कौन बताएगा कर्म बंधन क्यों होता है? चलो आप में से कोई ट्राई करें। अपने शुभ शुभ अशुभ भावों के भावों के कारण, कारण कर्म कार्यों बनते के हैं। कारण। तो वो तो कर्म बंधन क्या है या कहाँ है, इसका आंसर मिला है। क्वेश्चन ये कर्म बंधन क्यों होता है। शुद्ध अशुद्ध भावों हमारे के मोह कारण राग द्वेष के कारण। तो अब क्या जो का भैया जी, क्या होता है कि अशुभ भावों का निमित्त पाकर कर्मों का आना। अब मैं पूछ रहा हूँ क्यों होता है। बंधन बन जाता है कर्म बंधन। आशो अब देखो, अब अंडरलाइन क्वेश्चन क्या है, कि वो आश्रव, आपने बोला आश्रव तत्व के कारण, मोह राग द्वेष के कारण कर्म बंधन। आपने कारण बताया, आपने क्यों नहीं बताया। क्वेश्चन ये कि वो भी क्यों होता है, आश्रव भाव भी जो हो वही रहे तो कारण हैं है ना भैया। वो क्यों क्यों हो रहे हैं, होता है ना? तो सिंपल सा आंसर है उसका। क्या सिंपल सा आंसर है? कि अपने को शुद्ध आत्मा नहीं जाना और बाकी सब जान ली। जैसे आपने आंसर दिया था ना अभी, क्वेश्चन जो रेस किया था हमने, कि आपने बोला कि द्रव्य को गुण को कर्म बंधन नहीं होता। तो क्यों नहीं होता? वो काम नहीं करते, वो कर्म बंधन के कारण भी नहीं है, कर्म नाश के भी कारण नहीं है। पर जो ज्ञान की पर्याय अपने को शुद्धात्मा जानेगी तो वो कर्म बंधन से छूटेगी। और यदि अपने आप को शुद्धात्मा नहीं जानेंगे तो कर्म बंधन होता रहे। तो जो अपने को शुद्धात्मा, कौन सा, जो ज्ञान, इसको ऐड करें, जो ज्ञान, या कहें जो जीव अपने को शुद्धात्मा नहीं जानता,
उसे कर्म बंधन होता है। अब कैसे होता है वो भी समझते हैं। जैसे कि कोई अपने को समझे कि मैं तो बहुत गोरा हूं या मैं बहुत काला हूं। क्या समझे कि मैं गोरा हूं या काला हूं, तो उससे क्या होगा, उससे नाम कर्म बंध का कारण होगा, नाम कर्म बंधेगा उससे। नाम कर्म क्या होता है, नाम कर्म से आपकी शरीर की रचना होती है ना। आपकी बाल कैसे होंगे, आपका फेस मुझे कुछ कैसा दे दे। होगा, कैसे होंगे, आपकी जो शरीर की रचना है वो कैसी होगी, पैर कैसे होंगे, गोरे होगे काले होगे, है ना। किसी किसी के घुंघराले बाल होते हैं, किसी के स्ट्रेट बाल होते हैं। ऐसी क्यों है डिफरेंस, ये सब क्या है, नाम कर्म के कारण, है ना। अब मान लो कोई क्या समझे, क्या अपने को कम ज्ञान वाला समझे, ज्यादा ज्ञान वाला समझे, अरे यार हमें तो कुछ याद ही नहीं होता। क्या बोला, अरे यार इनको तो बहुत ज्यादा याद होता है, इनको तो पाठ भी याद है पूजन भी याद है। तो कम ज्यादा ज्ञान वाला जाने अपने, तो उससे क्या होगा, इससे ज्ञानावणी कर्म बंधेगा। ये एग्जाम्पल समझा रहा हूं मैं, है ना, जनरली जनरल एग्जाम्पल, वास्तव कारण तो दूसरे हैं, है ना। वास्तविक कारण तो मोराग द्वेष है, उसके कारण से कर्म बनेगा। ये अज्ञानता है, अपने को दूसरी चीजों से आंक रहे हैं, है ना। जैसे कोई क्या समझे कि क्या अ, कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, हमारे में कुछ शक्ति नहीं है, या मैं बहुत ज्यादा कुछ कर सकता हूँ, है ना। उससे क्या बंधेगा, इससे अंतराय कर्म बंधेगा। या दूसरे की चीजों में टांग अड़ाए, किसी को कोई काम नहीं करने दे, इससे अंतराय कर्म बंधेगा। वीर 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 में जो इफेक्ट डालेगा, है ना। तो कहने का मतलब क्या है, अपने को शुद्धात्मा तो नहीं जाने, बाकी सारा कुछ जानते रहे। शरीर को अपना जाने, शरीर की कंडीशंस में अपना जाने, तो उसके कारण से आपको कर्म बंधन। ठीक है, तो ये पार्ट क्या आई, ये बात आई कर्म बंधन के क्यों की कारण। अब आप ये पूछोगे कि कर्म बंधन क्यों तो हो गया, पर ये कंटिन्यूअस क्यों चल रहा है ना? मिथ्यात्व के कारण। कर्म बंधन कंटिन्यूअस इसीलिए चल रहा है कि आपको जो अज्ञानता के कारण जो राग द्वेष हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, मोह और राग द्वेष। मान लो अभी इस टाइम पे मोह राग द्वेष, आपको किसी भाव का, मान लो क्रोध का भाव उत्पन्न हुआ, एक आपको मायाचारी का भाव उत्पन्न हुआ, तो उससे क्या होगा, ये कहलाया जाएगा बंधन। जब ये भाव उत्पन्न हुए तो उसका निमित्त पाकर आपको कर्म बंधन हो जाए। ये तो जनरल बात थी जो सबको पता है कि मोराग द्वेष हुए तो उसी टाइम पे कर्म का बंधन हो गया। परंतु आपने जो अपने को शुद्धात्मा नहीं जाना था, जिसके कारण से राग द्वेष हुए थे, यदि वो कंटिन्यूटी रही मतलब आपने अपने को शुद्धात्मा न मानकर शरीर ही माना, और जो ये कर्म बंधे थे उन कर्मों का वापस से जब उदय आएगा, तो उससे क्या आएगा, उससे आपके आसपास की चीज या शरीर की चीज आपकी चेंज दिखेगी। आपको चोट लग जाएगी, कोई आपको भला बुला कह देगा, या आपकी साड़ी फट गई, आपके घर में चोरी हो गई, कुछ भी XYZ, या आपको बहुत सी चीज, बहुत अच्छी गाड़ी मिल गई, आपको बहुत आपके बिजनेस में बहुत अच्छा प्रॉफिट हो गया, कुछ भी समझ लो, अच्छा भी बुरा भी। तो यदि वो कंडीशन बनेगी और हम अपने को शुद्धात्मा नहीं जानेंगे, उनसे हम अपने को अच्छा बुरा जान के इफेक्टेड होंगे, तो वापस से मोराग द्वेष हो जाएंगे वापस। और वापस से जब वो मोराग द्वेष
उसी समय वापस से कर्म बंधन हो गया। मोह राग द्वेष कंटिन्यू हो रहे हैं, इसी वजह से कर्म बंधन भी हाँ, कंटिन्यूस हो रहा है। करेक्ट। कर्म बंधन कहाँ हो रहा है? कार्मण शरीर। कार्बन शरीर में। ठीक है। हम्म। तो ये जो अब क्या हो रहा है कि ये साइकिल चल रही है, कर्म बंधन हुए, उस कर्म नहीं, बंधन, अपने आप को शुद्धात्मा नहीं जाना, प्लस ये मोह राग द्वेष हो रहे हैं एक ही बात है, शुद्धात्मा नहीं एट अ टाइम। हाँ, मोह राग द्वेष हो रहे जाना हैं इस मतलब वजह से। अपने आप को शरीर जाना। शरीर जाना तो शरीर की जैसी कंडीशन हुई उसमें राग द्वेष हुए, अच्छा बुरा समझ रहे अच्छा हैं बुरा खुद, जान, तो जान जिस रहे हैं। उससे कर्म बंधन हुआ। हम्म। अब कर्म बंधन हुआ वो तब कर्म उदय में आएंगे। पर आपने उस एफर्ट से ये नहीं जाना कि क्लियर। मैं आत्मा नहीं हूं, अपने आप को शरीर ही जान रहे हो, तो उस कर्म उदय में जो भी चेंजेस हुए उसने आप उस पे वापस से आप राग द्वेष करना आपका कंटिन्यू रहे। आपका जो राग द्वेष कंटिन्यू होगा तो वापस से कर्म बंधन बनते हैं। मतलब कुछ अच्छा हुआ तो उसमें खुश हो रहे हैं, कुछ दुखी हाँ, बुरा हुआ तो उसमें दुखी हो रहे हैं, तो फिर वही मोह राग द्वेष करेक्ट, भाव हो रहे हैं। करेक्ट। जैसे जैसे क्या कि किसी ने आपको बुरा बोल दिया तो क्या होगा? क्रोध कषाय उत्पन्न होगा। क्रोध आ गया, अरे ये तो हम बन गए हमेशा कर्म। यही करते रहते, तो हम्म, आपको क्रोध से क्या हुआ? कर्म बंधन। अब कर्म मान लो बंधन। प्रॉफिट हो गया, आपका बच्चा फर्स्ट आ गया, आपके घर आपको क्या परिणाम हुआ? मान कषाय, मेरा बच्चा फर्स्ट आया। तो हम्म। मान कषाय से कर्म बंधन बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा, है ना? तो उससे भी कर्म बंधन हो गया। अब ये क्या चल रही है? साइकिल। कंटिन्यूटी। अच्छा देखना, अभी एट प्रेजेंट भी देखे ना, अभी एट प्रेजेंट में जो भी आपके आसपास के चेंजेस हो रहे हैं वो पूर्व के कर्म बंधन के कारण है। हम्म। और उसमें जो अब यदि उदय में आ रहे हैं। आपने मोह द्वेष करे तो उस उदय से जो आपने मोह द्वेष करे ना उस टाइम पे, तो वो कर्म बंधन कंटिन्यू टू चल गया। वो कर्म बंधन का उदय आया, उस टाइम पे राग द्वेष हो गए, फिर कर्म बंधन। तो कहने का मतलब ये कि कर्म बंधन जो है ना वो एट प्रेजेंट में आपके भावों पे डिपेंड करता है। तो जो आपके भाव यदि शुद्ध हुए, है ना, अब क्वेश्चन कौन से क्वेश्चन के आंसर पे आ गए? अब ये बंधन कैसे छूटे, है ना? कर्म बंधन कैसे छूटे? अब ये जो अब ये प्रोसेस है कि कर्म बंधन का हमें श्रृंखला तोड़नी है। तो देखना, हमें यदि कर्म बंधन की श्रृंखला तोड़नी है तो हमें कर्मों में कुछ नहीं करना। वेद विज्ञान करके स्वयं को शुद्ध आत्मा जानना। वेरी गुड। तो जिस कारण से हमें कर्म बंधन हो रहा था, हम बाहर की चीजों से अपने को इफेक्टेड मान रहे थे, है ना? तो उसमें उससे क्या हो रहा था? हमें राग द्वेष हो रहा था कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये हमको बुरा बोल रहे हैं, ये हमको अच्छा बोल रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं तो मान कषाय, बुरा बोल रहे हैं तो क्रोध कषाय। अब क्या होगा? अब आपको क्वेश्चन उठेगा कि कैसे छूटे। ठीक है, कि कैसे अपने को शुद्धात्मा जाना। तो शुद्धात्मा क्या होता है? शुद्धात्मा को कर्मों का कोई इफेक्ट नहीं है। मतलब शुद्धात्मा को दूसरे शब्दों में क्या कहेंगे? शुद्धात्मा को दूसरे शब्द में क्या कहेंगे? इफेक्टलेस। बाहर से कोई इफेक्ट नहीं है, ये फुल्ली सेफ वस्तु है। बाहर का कोई इफेक्ट नहीं है, और अंदर की जितने भी गुण हैं, अंदर की जितनी भी पर्याय हैं वो हमेशा सेफ हैं, इसमें कोई भी बिगाड़ सुधार कोई कुछ नहीं कर सकता। बाहर से मैं इफेक्टलेस हूँ, अंदर से मैं फुल्ली सेफ। ऐसा यानी जब भगवान, है, क्या शुद्धात्मा मतलब भगवान, खुद को भगवान जानो, भगवान आत्मा जानो। भगवान तो अपन कंपेयर करने के लिए भगवान से बात करते हैं।
वास्तव में शुद्धात्मा है क्या? वो ध्रुव जो वस्तु है वो है क्या? वो इफेक्टलेस फुल्ली सेफ वस्तु है, जिसको अब हम कुछ ही देर में बोल रहे थे कि उसमें कोई परिणामन नहीं होता, उसमें कोई कार्य नहीं होता, है ना। ये देखना, जब भी ये जो बात है ना ध्रुव की, ये हमें ऑलरेडी पता है और हम यूज करते हैं। कार में आप कहाँ बैठते हो? जो चीज चालू है, घूम रही है, उस पे बैठते हो, कि जो स्थिर रहती है उस पे बैठते हो? हैं? जो स्थिर रहती है उसी पे, स्थिर रहती है जो टायर पे बैठते हो कि सीट पे बैठते हो? सीट पे। सीट पर। सीट पे क्यों? टायर चल पे कौन रहा है? बैठे। टायर चल रहा है, टायर पे बैठो। वो तो माध्यस्थ है, ध्रुव है। जो ध्रुव है था ना, वो ही वास्तव में आनंद का कारण होता है। सोने की सबसे ज्यादा वैल्यू क्यों है? लोहे की वैल्यू कम क्यों है? सोना रस्टलेस होता है, सोने पे रस्ट नहीं लगती। लोहे पे रस्ट लग जाती है, इसकी उसकी वैल्यू कम है। समझ में आया? सोने को जब एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, शुद्ध सोना रहता है, तो उस पे रस्ट नहीं लगती, इसलिए उसकी वैल्यू ज्यादा है। लोहे की, कॉपर की, इनकी वैल्यू कम है, क्योंकि वो रस्टलेस हो जाती है, वो चेंज हो जाती है। पॉइंट समझ में आ रहा है? तो कैसे छूटने का मतलब है कि हम अपने आप को ध्रुव जानेंगे तो हमें आनंद प्रकट होगा, जो हमने बात करी थी कि शुद्ध पर्याय प्रकट होगा। हमने पूजा में भी पढ़ते हैं ना, क्षण भर निज रस को पी चेतन मिथ्यामल को धो देता है। अपनी आत्मा का यदि हम क्षण भर भी आत्म स्थिरता करेंगे अपनी आत्मा में, तो हमारा मिथ्यामल दूर हो जाएगा, हमारी अशुद्ध पर्याय दूर हो जाएंगे, हमें सुख प्रकट हो जाएगा। हमें पूजा आदि में पढ़ते हैं ये अपने, है ना। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अब करने कब करें कैसे? हमें कर्म बंधन भी है, हमें कर्म का इफेक्ट भी आता रहता है ना, राग द्वेष भी होते हैं। तो ये तत्व निर्णय हम करें कैसे? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? कर्म बंधन है तो हमें इतने सारे उदय आते हैं, तो हमें इतनी टेंशन भी होती है, तो हम कैसे काम करें? पॉइंट समझ में आया? तो इसका ना एक छोटी सी एक एग्जाम्पल भी है। आपको याद होगा, हमने पहले भी पढ़ा था। ठीक है, अपना समय भी हो रहा है और अपना विषय भी पूरा होने वाला है। क्या था? जैसे कि हम आपको बोले कि ये रस्सी लो, और रस्सी, और गाय को ना ये रस्सी से बांध दो। तो कैसे बांधेंगे? कि गाय की गर्दन लेंगे और रस्सी लेंगे और ऐसे मरोड़ के उसमें गांठ बांध देंगे। हाँ, कि रस्सी को लेंगे, रस्सी में रस्सी से गांठ बांधेंगे। रस्सी लेके गले में डाल के गांठ बांधेंगे। रस्सी से रस्सी को बांधेंगे। रस्सी गाय को, गले को पकड़ेंगे और रस्सी को पकड़ेंगे और उसमें गांठ बांध देंगे दोनों। हाँ कि ना? नहीं, गले को नहीं पकड़ेंगे। गले कि में रस्सी 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 को को ही रस्सी। घुमा के फिर गांठ रस्सी के दोनों छोर लेके और काट डालेंगे। सुनैना जी को समझ में नहीं आया? दोनों बातें रस्सी डिफरेंट नहीं आ लग गया। नहीं? रस्सी लेके गले में घुमा के ही ना गांठ बांधेंगे। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, रस्सी को रस्सी में बांधेंगे कि रस्सी को गाय में बांधेंगे? रस्सी को रस्सी में। गले की एक रस्सी है। पकड़ेंगे किसका? गाय के गले का, और एक छोड़ के रस्सी का, हाँ गांठ बांधेंगे। सही है। सही है? अरे नहीं सिर्फ आया समझ। रस्सी को घुमाना पड़ेगा उसके गाय अरे की गर्दन। रस्सी का एक छोर पकड़ेंगे और रस्सी को घुमाएंगे और रस्सी को रस्सी में ही बांधेंगे, गाय में थोड़ी बांधेंगे। अच्छा हाँ हाँ हाँ, रस्सी को उसके गले में घुमा के रस्सी को रस्सी से बांधेंगे। रस्सी को रस्सी में ही बांधेंगे, रस्सी में, गाय में थोड़ी बांधेंगे। फिर गाय को और उसमें गांठ बांध दी, नहीं, रस्सी को रस्सी को रस्सी से। रस्सी में ही बांध देंगे।
रस्सी में ही गांठ लगा देंगे। हम्म, क्या मीनिंग समझ में आया? कि रस्सी जो है वो रस्सी में बंधी है, रस्सी गाय में नहीं बंधी। तो जो हमने पढ़ा, ये जो करम बंधन हुआ है ना, वो करम बंधन कार्बन शरीर में हुआ है, जीव के साथ। अच्छा, ठीक है। सही, ठीक ठीक। हम्म, रस्सी गाय में बंधी है तो उसका कुछ इफेक्ट है क्या? नहीं। हाँ, रस्सी का रस्सी में बंधने से इफेक्ट है। क्या इफेक्ट है? कि जितनी लंबी रस्सी बंधी है ना, उतने रेडियस में गाय घूम सकती है। अगर 4 मीटर की रस्सी होगी तो 4 मीटर के रेडियस में घूम लेगी। हम्म, 2 मीटर की होगी तो 2 मीटर की रेडियस में घूम लेगी। 10 10 मीटर की होगी तो 10 मीटर के रेडियस में लेगी, है ना। परंतु गाय की शक्ति क्या थी? कि गाय तो एकदम टेंशन फ्री हो गए, पूरे शहर गांव में सब जगह घूम सकती है। इतनी शक्ति है गाय में कि हर जगह की घास खा सकती है, हर जगह कहीं भी गोबर कर सकती है, कहीं भी बैठ के जुगाली कर सकती है। परंतु रस्सी ने क्या कर दिया? रस्सी ने उसे रेस्ट्रिक्ट कर दिया। वैसे ही जो करम बंधन होता है ना, करम बंधन भी आत्मा को अपनी शक्ति प्रकट करने से रेस्ट्रिक्ट करता है। क्यों रेस्ट्रिक्ट करता है? कि जब तक कर्म बंधन है ना, तब तक उसको मोह राग द्वेष होते रहेंगे, और जब तक मोह राग द्वेष, तब तक आत्मा की शक्ति प्रकट नहीं हो सकती। परंतु उस कंडीशन में भी जो गाय है ना, भले रेस्ट्रिक्टेड है, मान लो 2 2 मीटर की गाय है, अब इतनी 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 रेडियस में घूम सकती है, ज्यादा दूर नहीं जा सकती। 2 मीटर की रस्सी है, ज्यादा दूर नहीं जा सकती, वहीं पे घूम रही है खड़े खड़े। परंतु गाय उतने रेडियस में घूमते हुए भी अपना दैनिक काम कर सकती है। चारा चर सकती है, चारा दिया जाएगा तो चारा खा लेगी, जुगाली कर लेगी, गोबर करना है तो गोबर कर लेगी, सूसू करना है तो सूसू कर लेगी। अपने जो दैनिक काम है, जो एक्चुअल खुद से इंडिपेंडेंट जो वो काम कर सकती है, वो काम वो उस बंधी हुई कंडीशन में भी वो काम कर सकती है। इसके लिए उसको कोई मनाही नहीं है, मतलब उसको कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। पॉइंट समझ में आ रहा है? नहीं आया समझ में अमिता जी? आगे भी। इस तरीके क्या समझ में नहीं आया? मतलब लॉजिक क्या है इसका, आप क्या बताना चाह रहे हैं? मैं समझा। ये गाय का ये समझ में तो आया ना कि रस्सी बंधी है, रस्सी रस्सी में ही बंधी है, पर रस्सी बंधे होने से गाय में रेस्ट्रिक्शन है उसके पास। क्या रेस्ट्रिक्शन है? वो हर जगह नहीं जा सकती, हर जगह की घास नहीं खा सकती, है ना। तो वो उसको रेस्ट्रिक्ट करता है, उसकी क्षमता को, गाय की जो एक्चुअल क्षमता है उसको रेस्ट्रिक्ट करता है। पर एक्चुअल क्षमता होने पर भी जो उसकी क्षमता रेस्ट्रिक्ट होती है, पर अब उसके जो एक स्वाभाविक कार्य हैं, क्या, खाना पीना, सांस लेना, सूजू, गोबर करना, जो करना, उसको वो रस्सी रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकती। ये लॉजिक, दो चीज पॉइंट समझ में आ रहे हैं? कर्मठ शरीर आत्मा को से ही जो कर्म बंधन है, कर्म बंधन शरीर। जीव की पूर्ण शुद्ध पर्याय को प्रकट नहीं होने देता। क्या, जब तक कर्म बंधन है तब तक केवल ज्ञान नहीं होगा, जब तक कर्म बंधन है तब तक आपको अनंत सुख प्रकट नहीं होगा, वितरागता प्रकट नहीं होगी। परंतु बाहर में कैसी भी रेस्ट्रिक्शन हो, कैसे भी कर्म का उदय हो, हम भेद विज्ञान कर सकते हैं, हम आत्मा को समझ सकते हैं। अच्छा। पॉइंट समझ में आ रहा है? वो काम करने के लिए हम इंडिपेंडेंट हैं, हम आत्मा के काम जानने के लिए इंडिपेंडेंट, हम स्वाध्याय करने के लिए इंडिपेंडेंट, हम भगवान का स्वरूप जानने के लिए इंडिपेंडेंट है, कोई हमें नहीं रोक सकता। हम देश शास्त्र गुरु का स्वरूप जानने के लिए हम इंडिपेंडेंट हैं। हमारे आत्मा में कितने गुण हैं, क्या गुण का क्या काम होता है, वो सब जानने के लिए हम इंडिपेंडेंट है, उसके लिए कोई हमें कर्मोदय नहीं रोक सकता।
पॉइंट समझ में आ रहा है? अच्छा। हाँ, इतना इतना रेस्ट्रिक्शन हो सकता है कि यदि तीव्र कर्म का उदय हो तो वो त्रियंच आदि गतियों में हो, छोटी छोटी निगोद में हो, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रियों गति में हो, तब वो ये काम वहां नहीं हो पाए, वहां पे तत्व निर्णय नहीं हो पाए। जब पंचेंद्रिय संगी जीव की कंडीशन कर्मोदय होती है, जब ज्ञान का विशेष उघाड़ हो, ज्ञान की विशेष योग्यता प्रकट हो, तब वहां पे हम इंडिपेंडेंट है अपनी आत्मा का स्वरूप समझने के लिए, उसमें हमें कोई नहीं रोक सकता। वो क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि हमारे पास अभी ऐसी कंडीशन है, अभी हमारे पास ऐसी कंडीशन है कि हम आत्मा को जान सकते हैं, अभी हमारे पास ऐसी कंडीशन है कि हम संयम धारण कर सकते हैं। पॉइंट समझ में आ रहा है? जो अभी जब मैं संयम आपको आवश्यक में जो संयम पढ़ाने का, जो संयम का जो पॉइंट आया था, उसमें बहुत सारे पॉइंट मिले थे कि संयम किसको कहते हैं, कि संयम को बोलते हैं जो कषायों का नाश हो। देव गति में कषायों का नाश नहीं हो सकता, और संयम का रिलेशन बाहर की वस्तुओं से नहीं है, संयम का रिलेशन आत्मा के परिणामों से है। ऊपर जब देव गति में जाते हैं तो उत्तरोत्तर जीवों के परिणाम बहुत शांत हो जाते हैं, भोग संपदा कम हो जाती है, भले ही असंख्यात करोड़ों सालों तक सिर्फ आत्मा की चर्चा करते रहते हैं, पर वो संयम नहीं धारण कर सकते। और कोई जीव मनुष्य गति में हो, है ना, पत्नी पत्नी भी हो, पत्नी का भोग भी हो रहा हो, तो भी संयम धारण कर सकता है, तो भी अनुवृत्ति हो सकता है। तो इस मनुष्य भव की सार्थकता आत्मा को जानने में होनी चाहिए और संयम धारण करने में होनी चाहिए। ये दो चीजें कही हैं जिनवाणी में कि मनुष्य भव की सार्थकता किसमें है। एटलीस्ट अगर संयम धारण भी करनी सा हो तो एटलीस्ट सम्यक दर्शन का संकल्प लेके इस मनुष्य भव को करना है, क्योंकि हमारे पास ये लायकात है, हम इंडिपेंडेंट इस पे काम कर सकते हैं विदाउट एनी इफेक्ट ऑफ कर्म कर्म का उदय। पॉइंट क्लियर होता है? ठीक है, तो ये हमारा आज का चैप्टर खत्म है ना। और चैप्टर खत्म नहीं होता है, चैप्टर के बेसिक की जो हमारी चर्चा थी, है ना, उसकी हमारी एक अंडरस्टैंडिंग जो है कि कर्मोदय क्या है, कहाँ होते हैं, किसको होते हैं, क्यों होते हैं, और इसके और छूटने कैसे का सोच उपाय सकते क्या। ठीक है, जिसको अगर कोई चीज समझ में नहीं आई हो, आपको सैटरडे संडे मिल रहा है, आप इस क्लास को वापस से सुने, और कोई चीज यदि समझ में नहीं आई हो तो बाकायदा आप इसकी क्वेश्चन बना के रखें, और आपको यदि क्लास में पूछने का संकोच होता है तो आप मेरे को डायरेक्ट लिख के टाइप करके भी क्वेश्चन भेज सकते हैं, या आप ऑडियो रिकॉर्डिंग भी करके भेज सकते हैं कि भैया ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ये बात समझ में नहीं है, तो मैं आपको व्हाट्सएप में उसका आंसर दे दूंगा। भले ही आपको ग्रुप में नहीं डालना हो, पर्सनली डालना हो तो वो भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा है आपको ये चीज आज की क्लास समझ में आई होगी। अब इसके बाद हम कर्म सिद्धांत पढ़ेंगे तो आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी किसी का कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम क्लास हैं। ठीक है, चलिए। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देता हूँ लोक। बोले द्वारचांद में जिनवाणी माता की जय हो, जय हो, जय हो। अहिंसा मय जैन धर्म की जय हो, जय हो, जय। जय जिनेन्द्र सभी को। जय जिनेन्द्र सभी को।